नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुख्य वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं, ऐसी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे न्योल की ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती सावित्री देवी के जनप्रतिनिधि हैं लेखराम जी, जो कि पहली बार इस मैदान में उतरे थे और सरपंच प्रतिनिधि बन चुके हैं। पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले 2-3 साल से पूरा इनका कार्यकाल जो है निकल चुका है। अनेक काम करवाए हैं, अनेक काम करवाने की अभी भी योजना रखते हैं। कुछ टाइम पीरियड जो है वो कोरोना के बीच में बीता, वो पूरे ऑल वर्ल्ड में बीता था उसी तरह से, लेकिन वो याद रह जाती है कि ये कोरोना आया था, उसने आधा कार्यकाल ख़राब कर दिया। बात करेंगे लेखराम जी से। तो लेखराम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार जी। तो लेखराम जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप आज सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? और उससे पहले का जीवन बढ़िया था या आज का जीवन बढ़िया है? नहीं, पहले का जीवन भी बढ़िया था, लेकिन अभी भी बढ़िया है कि सब मान सम्मान कर रहे हैं। इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसी स्थिति में आकर मेरे को इतना लोग मान सम्मान दे रहे हैं, तो बढ़िया है। बात ये है कि कोरोना काल 2.5 साल गुजर गए। कोरोना काल में विकास नहीं कर पाए ज़्यादा। समस्या तो ये हो गई, पंचायतों की किस्तें भी टाइम पे नहीं मिली है। वैसे ये बहुत बड़ी समस्या रही है और अभी में हम तो झूल रहे हैं कि वो पंचायतों की किस्तें टाइम पर नहीं मिल रही है। लेखराम जी, बात करेंगे जैसे आपकी जो ग्राम पंचायत है, बहुत रावतसर पंचायत समिति की बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। आज लगभग 5,000 के लगभग वोटर हैं और आपके कार्यकाल के अंदर, ठीक है, वो एक कोरोना का पीरियड आया था, काम कोई भी नहीं करवा पाया, लेकिन जो उसके बाद का जो कार्यकाल है, उस पूरे कार्यकाल के अंदर आपने ऐसे क्या क्या काम करवाए जो आपने, लोगों ने तो आपके ऊपर भरोसा जताया, आपने उस भरोसे को कितना आप मानते हो कि आप उस पर खरे उतरे हैं? क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ये दिमाग में था कि जमींदारों के काम करे, किसानों के काम करे, पर लेकिन किसानों की एकता के न होने के नाते और बहुत मैंने काम सेक्शन करवाए हैं, लेकिन वो हो नहीं पाई जमींदारों के अफसरी की फूट की वजह से। जैसे मान लो 10 के खाड़े मैंने 13 मरबा सेक्शन करवाए थे। जैसे मान लो 5 के किस्म के 5-7 मरबा के सेक्शन करवाए थे और 7 के केम ए जो को 14 मरबा खड़ा सेक्शन करवाए थे। वो संपूर्ण नहीं हो पाए क्योंकि जमींदारों की फूट की वजह से नरेगा के अंदर वो भी, और जमींदार के एक पैसे भी नहीं लगेंगे। फ्री में जो काम निर्माण हो रहा, नव निर्माण, जो पुराने खाड़े बने हुए थे ना, उसी के नव निर्माण किए करवाए थे, पर लेकिन जमींदारों की फूट की वजह से वो संपूर्ण नहीं हो पा रहा है, अभी तक अधूरा है। तो ऐसा सिस्टम है। और मैंने 1 किलोमीटर गौशाला की ग्रेवल रोड भी सेक्शन करवाई, वो संपूर्ण हो चुकी है। तो ऐसा है काम। मैं तो जमींदारों के प्रति सोच रहा था, लेकिन जमींदारों के पीछे, जमींदारों के हिसाब से सही नहीं है, आपसे का प्रेम भावना वो नहीं है। तो इसके अलावा और क्या मुख्य काम करवाए आपने कार्यकाल में? मुख्य कार्यकाल तो काम तो यही है कि जो कुछ सड़कें बनानी थी, वो JJM की स्कीम आ गई, उसकी वजह से अधूरा रह गया। क्योंकि वो गली वाले ये सोचते कि पहले अपना कनेक्शन हो जाए, उसके बाद में बनाए सरपंच तो बढ़िया रहेगा, टूटेगा नहीं। जो पहले की बनी हुई है वो तो ठीक है, लेकिन अब JJM के हिसाब से बंद है सारा सिस्टम। इंटरलॉकिंग सड़क है, जो भी खड़ूंजा है, जो भी सारा सिस्टम बंद है, क्योंकि वो घर वाले सोचते हैं आज बनाएंगे कल टूटेंगे, तो उसी वजह से वो JJM के हिसाब से बंद है जी। तो लेखराम जी, बात करेंगे, कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जिसको जितना बढ़ाया जाए उतना बढ़ता है। और आपकी जो ग्राम पंचायत है, इसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है? बात करें स्कूल की या स्टाफ की, क्या कहना चाहोगे? शिक्षा के अंदर बहुत अच्छा है। अपने 12वीं में 2 स्कूल है। एक तो गर्ल हो गया और एक लड़कों वाला, और बहुत सारा है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो ये देन है विधायक जी की है। बढ़िया, विधायक जी ने भी बढ़िया किया है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अरे बार नहीं है नज़दीक में, तो वहाँ भी स्टाफ पूरा होने लग रहा है, हो गया।
कुछ बाकी आ रहे हैं। और बालिका स्कूल में गर्ल स्कूल था, अब 12वीं अभी हुआ है पिछले साल, तो उसमें भी स्टाफ लमसम पूरा हो रहा है। उस कुछ कमरों की वो है कमी थी, वो अभी धीरे धीरे चल रही है, पूर्ति हो रही है, हम करवा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो काम हो रहा है शिक्षा को लेकर बहुत बढ़िया है। शिक्षा को अपने बहुत जोर का, शिक्षा को तो हमने भी खूब दे रखा है भाई कह रहे हैं कि भाई जो कुछ कमी है तो मेरे को बताओ, अगवात कराओ, और वैसे बढ़िया है। तो बात करेंगे, कहते हैं कि अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर बढ़िया है तो वो काम भी बढ़िया करेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में अपना जो ग्राम पंचायत है उसमें कैसी सुविधा है और क्या कहना चाहोगे? आपके कार्यकाल में कुछ हुआ है तो बताओ। शिक्षा के बारे में मैं शिक्षा के बारे में कहूँ तो विधायक जी ने पीएचसी सेक्शन करवा दी, डॉक्टर बैठ गए, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठ गए और दवाइयाँ उपलब्ध हो गई। तो शिक्षा के बारे में बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। अब रही बात कि पीएचसी की जगह भी उपलब्ध करवा दी हमने, और उसकी जगह हॉस्पिटल के नाम हो चुकी है 3.5 बीघा, और उसके बारे में भर्ती भी करवा दी है और भर्ती चल रही भी है। और उसकी आज सीमा ज्ञान होगा, जैसे पटवारी जी है जो भी है, तो वो आज हमारे को सीमा ज्ञान करके बताएंगे भाई ये इतनी इतनी जगह आपकी है, हॉस्पिटल की जगह है, आप कैसे करना है क्या करना है वो आज बताएंगे। लेकिन हम बात करेंगे अपने आज के युवा वर्ग की, जो देश का भविष्य है, उन्होंने देश को आगे, अगली पीढ़ी है, उन्होंने देश को चलाना है आने वाले टाइम में। आज का जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं भटक गया है, चाहे तो कारण नशे का हो या कारण हो मोबाइल फोन के, जो मोबाइलों में आजकल जो है वो मतलब असामाजिक चीज़ें ज़्यादा आती हैं, बैलपुणे को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपने जो न्योलखी ग्राम पंचायत के जो युवा वर्ग हैं वो नशे से बचे हुए हैं या उसमें लिप्त हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत न्योलखी के अंदर युवा वर्ग बहुत कंपटीशन में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे हैं युवा। और वो अभी मैंने तो 10-12 लड़के लगे हैं, लड़का और लड़कियां, सरकारी टीचर, बिल्कुल तो बहुत बढ़िया कंपटीशन चल रहा है काम। और नशे के बगैर कुछ ऐसा तो है नहीं, नशे में कोई नहीं नशे करते, कोई गुमिश है तो उसको सुधार रहे हैं, कर रहे हैं बच्चों के साथ में डिस्कस बैठ के। ऐसी बात नहीं, मैंने भी बच्चों के लिए इसी वजह से मैं सभी को अवगत करा रहा हूँ, बेटे अपने को ऐसे नहीं करना है, इसके बारे में वो लगे है सरकारी नौकरी टीचर लगे तो अपने को कंपटीशन करना है, वैसे अलग अलग मैं अलग अलग लेकर बात कर रहा हूँ पर्सनली बच्चों के बारे में। वैसे भी न्योलखी गांव के बच्चों ने तो कुछ बच्चे जो है मतलब गवर्नमेंट जॉब में गए हैं, उन्होंने तो एक मिसाल कायम की है। तो अब जैसे लेखराम जी, आपको आपकी ग्राम पंचायत के जो निवासी हैं, ग्रामीण हैं, वो देख रहे हैं, आपके शुभचिंतक मिलने वाले देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहोगे, संदेश क्या देना चाहोगे? मैं तो संदेश ये देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई मेरे ग्राम पंचायत न्योलखी को, पूरी को, सभी को बधाई देना चाहता हूँ। जो मैं एक ड्राइवर था और मैंने यहाँ इसी कुर्सी पे बिठाया, तो मेरी ग्राम पंचायत को, पूरी ग्राम पंचायत को बधाई देना चाहता हूँ। तो बहुत बढ़िया मेरे को, मैं तो पहली बार ये जगह उतरी और मैंने ठेले आगे तो ऊंचो बिठा दियो, तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मेरी पूरी ग्राम पंचायत। तो ये हैं न्योलखी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं लेखराम जी, जिन्होंने सबसे पहले तो जनता का आभार जताया है कि जिन्होंने, वो कह रहे हैं कि अगर एक ड्राइवर का काम करने वाला व्यक्ति, आज मैं सरपंच बना हूँ और सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ, और अपनी तरफ से जितने भी काम है, जितने भी उनसे हो सके, हालांकि कोरोना का एक टाइम पीरियड आया था, उससे काफ़ी टाइम पीरियड खराब हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज भी जितना भी टाइम पीरियड बचा है, जो पहले किया है, प्रत्येक ग्राम पंचायत वासी का अच्छा करने का प्रयास किया है, ग्राम पंचायत के अनेक काम करवाने का प्रयास किया है और इसी तरह से आगे भी करेंगे। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।